वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। पूरे देश में लॉकडाउन के ताले पड़े हैं, लेकिन बिहार में नियमों को सियासी कदमों के तले रौंद दिया गया। पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव गोपालगंज जाने पर तुल गए हैं। गाड़ियों के काफिले और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच 2 गज की दूरी के वादे हवा हो गए। पुलिस और आरजेडी के बीच तनातनी जारी है। गाड़ी में तेजस्वी के साथ राबड़ी देवी भी मौजूद हैं। पुलिस ने साफ कर दिया कि किसी हाल में कानून नहीं तोड़ने दिया जाएगा। दरअसल गोपालगंज में आरजेडी से जुड़े 3 लोगों के कत्ल पर सियासत गर्म है और आरोपों में फंसे हैं जेडीयू नेता, जिसके बाद तेजस्वी यादव ये मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को फौरन गिरफ्तार किया जाए और इसी सियासी रोड पर वो पटना से गोपालगंज जाने पर अड़ गए हैं। तेजस्वी यादव के मिशन गोपालगंज को बिहार सरकार ने उनके घर के बाहर ही रोक दिया है। तेजस्वी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तेजस्वी जी, कोशिश आपकी पूरी है, बहुत देर से खड़े लेकिन जा नहीं पा रहे। देखिए, आपकी जो जिम्मेदारी है, आपका काम है सच्ची खबर दिखाना, जो आप कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि अगर सरकार काम ना करे, लोग मर रहे हों भूख से, गोलियों से, अपराधियों द्वारा मारे जा रहे हों, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उनके आंसू को पोंछें, उनके साथ खड़े रहें। और सरकार की जिम्मेदारी थी कि अपराधियों को पकड़े। आप देखिए, जिनकी मृत्यु हुई वो तो लॉकडाउन का पालन कर रहे थे, तो क्या अपराधियों को विशेष पास दिया गया था? ये लॉकडाउन को पालन करने के लिए वही अपराधी गुंडा जो है अपने समर्थकों के साथ जो है 1000 बाइक के साथ जुलूस निकालता है गोपालगंज में, तो कार्रवाई नहीं होती है। और हम लोग जनप्रतिनिधि लोग अगर पीड़ितों का आंसू पोंछने जा रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो रोका जा रहा है। बाकायदा हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई। आखिर क्यों नहीं विधायक जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, कोई एक आईपीसी धारा नहीं है जो उस पे लगा हो, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? इतना पुलिस फोर्स लगा दिया गया। पूछे कि हमको हाउस अरेस्ट कैसे किया गया है, कौन सा कागज है इनके पास? कोविड-19 का होगा जो गाइडलाइन एमएचए का दिखा रही है, लेकिन हमको अब तो ऑफिसेस चालू हो गई है, तो हमारी तो संवैधानिक पद है, तो हमारी जो जिम्मेदारी है उससे को क्यों नहीं रोका? सरकार जो है हत्यारों को पकड़ती तो शायद ये नौबत नहीं आती। सरकार कह रही है राजनीतिक कार्यक्रम है, उस पर प्रतिबंध है। गोली लगी, पीड़ित से मिलिएगा तो क्या है? मेरी जिम्मेदारी है उनके साथ खड़े होना कि नहीं? अगर कहीं अन्याय हो रहा, मीडिया में भी उड़ रहा था, पुलिस जैसे खड़े हैं वैसे भी उड़ रहा है। और खतरनाक तो वो है कोविड-19 जो है, जो लॉकडाउन है, जान बचाने के लिए है ना। कितने लोगों की मौत हो गई बिहार में कोविड-19 में? क्या गुंडों के पास विशेष पास है? क्या गुंडों के पास विशेष पास है? लोग भूख से भी मर रहे हैं, रोड एक्सीडेंट में भी मर रहे हैं। कौन है उसका जिम्मेदार? अगर गोलियों से द्वारा भूना जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है, तो हम इंतजार करें कि बिहार जो है जलता रहे, बिहार में लाशों का ढेर हो जाए, बच्चे अनाथ हो जाएं, माँ जो है औरतें विधवा हो जाएं, उसका इंतजार करें हम? और ये तो तब नौबत आई ना जब रोका जा रहा है। हमको अनुमति दे दी थी, बोलते कि डेलीगेशन जो है आप 5 लोग जाओ। आपने पास के लिए अप्लाई किया था क्या? 2 दिन पहले से नहीं पता सरकार को। पास आपको? हम तो पहले इंटीमेट किए गए। विधायक का पास होता है, ऑलरेडी है, परमिटेबल है। लेकिन एक जिले से दूसरे जिले में क्या बात कर रहे हो? विधानसभा की कमेटी की बैठक चल रही है, लोग जो है कटिहार से लोग आ रहे हैं, विधायक क्या कोई अनुमति लेके आ रहे हैं? उनका प्रिविलेज है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने ये बोला ठीक है, अधिकारियों से बोला कि हमको तो विधानसभा जानने की अनुमति हो, हम नेता विरोधी दल हैं। स्पीकर से मैंने बात की है, परमिशन मांगा है, अभी थोड़ी देर में उनका आ जाएगा, हम उनसे मिलने जाएंगे और हम मांग करेंगे विशेष सत्र बुलाई जाए। ये तो किया जा सकता है, सरकार समर्थन करे, विशेष सत्र बुलाए और हम लोग डिबेट करें इस पे। लॉ एंड ऑर्डर जो बिहार में जो बद से बदतर हो गया है, या भूख से जो जान जा रही है, जो एक्सीडेंट से जो जान जा रही है, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है ना। हमको चुना है तो कुछ तो उम्मीद है लोगों की, तो हम तो भाई लड़ेंगे ना उनके लिए। 2 महीने तक तो हम लोगों ने पालन किया ना। हम लॉकडाउन में दिल्ली फंसे थे, तो कहाँ है तेजस्वी? जनता के बीच क्यों नहीं है? अब जनता के बीच है तो अंदर घुसो, अरेस्ट कर रहे हैं हमको, हाउस अरेस्ट कर रहे हैं। ये तो दोनों बात कर रहे थे ना सरकार के लोग, क्यों कर रहे हो भाई दोनों बात? राबड़ी देवी इस वक्त हमारे साथ बात करते हैं। राबड़ी जी, आप लोग जाना चाह रही हैं गोपालगंज, इससे जो हत्याकांड हुआ है, क्या जाने नहीं दिया जा रहा है सरकार की तरफ
सरकार गुंडा का सरकार है, इसीलिए हम लोग के घर में घेर के रखे हुए हैं। सरकार को चाहिए जो घटना हुआ है, हम लोग जाना चाहते हैं वो घटना देखने के लिए। दिन दहाड़े घटना हो रहा है पूरा बिहार भर में, एक घर से 4-3 आदमी मारा जा रहा है। और गुंडा सरकार सोए हुए हैं, गुंडा का संरक्षण दिया है सरकार, गुंडा का संरक्षण दिया है कि मारो पूरा बिहार में। अब पूरे बिहार में उसका खानदान गुंडा है, सतीश पांडे के, अमरेंद्र पांडे गुंडा है। जया मर्डर किया तया 1000 मोटरसाइकिल बिना मार्क्स लगौले, तया उल्लंघन नहीं था। अमरेंद्र पांडे जुलूस निकाला, कौन बात पर जुलूस निकाला? सरकार का बाबाई लूटा, सरकार मरवाया, उसी पर ना जुलूस निकाला। सरकार मरवाया है, मर्डर करवाया है, तो जनता का मर्डर करवा रहा है। सभी जाति का, कोई जात का नहीं छोड़ा है। सतीश पांडे, अमरेंद्र पांडे, कोई जात का नहीं छोड़ा है। गोपालगंज में आतंक मचा के रखे हुए हैं। तेजस्वी यादव की बात आपने सुनी, राबड़ी देवी क्या कह रही हैं आपने सुना। अब आपको ये सुनवाते हैं कि बिहार सरकार में मंत्री क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। ये अपराध पर जब बोलते हैं तो जनता का यह सीधा सवाल रहता है कि आप जा रहे हैं, कानून तो अपना काम कर रहा है और कानून जाति धर्म के हिसाब से नहीं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, कानून के अनुसार काम करेंगे। देखिए, कोई हाउस अरेस्ट का कोई कागज नहीं है। गोपालगंज जो है मेरा गृह जिला है, मेरा ननिहाल है, और अपराधियों के लिए लॉकडाउन नहीं है। अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब है, जो पीड़ित है, हम न्याय के लिए उन पीड़ित परिवार के पास जा रहे हैं मिलने, तो हमको रोका जा रहा है। तो बिहार में जारी है सियासत एक तरफ, लेकिन कोविड-19 के संक्रमण का सामना इस वक्त देश कर रहा है और राजधानी दिल्ली में जिस तरह से केसेस बढ़े हैं, उसके बाद हरियाणा ने यह ऐलान कर दिया कि वो दिल्ली से सटने वाले बॉर्डर को सील करेगा, जिसके बाद की स्थिति आपके सामने है। गुरुग्राम में जाम के हालात बने हुए हैं, तो वहीं बॉर्डर गाजियाबाद का पहले से ही सील है, परिस्थितियां वहां पर भी एक जैसी। गुरुग्राम में तो हालात ये रहे कि 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, सैकड़ों गाड़ियां इसमें फंसी रहीं। ट्रैफिक की वजह से पास धारकों को भी हरियाणा में एंट्री लेने में दिक्कत हो रही है। वहीं दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर भी जाम जी का जंजाल बना हुआ है और रोज की तरह वहां भी आज लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हरियाणा सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि कैसे 80% केसेस उनके वहां रिपोर्ट हुए हैं जो बॉर्डर्स और जो एरिया दिल्ली से लगते हैं, और ताबड़तोड़ बढ़ते केसेस अगर आप दिल्ली पे देखें तो 28 मई यानी बीते दिन में 24 घंटे में 1024 केस रिपोर्ट हुए हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा उछाल है दिल्ली में। हरियाणा सरकार की तरफ से दिल्ली से जुड़े हुए सभी इंटरस्टेट बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल हम तस्वीरें आपको राजधानी से दिखा रहे हैं। यहाँ तस्वीरों में देखिए कि क्या कुछ स्थिति है, यहाँ पर ट्रैफिक की क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए, जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ वाहन ही नजर आ रहे हैं, और ये तस्वीरों में जो आप लोग देख रहे हैं वो लोग हैं जिनके अंदर खासा आक्रोश फिलहाल बना हुआ है, जो लगातार ये कह रहे हैं कि पास होते हुए भी हमको मूवमेंट नहीं दिया जा रहा है, हमको यहाँ से नहीं निकलने दिया जा रहा है। हम बताना चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोगों को ही जाने दिया जा रहा है, वो भी वैलिड आईडी कार्ड के साथ साथ। लेकिन देखिए, ये सब लोग यहाँ पर लगातार दरख्वास्त कर रहे हैं कि इनको यहाँ जाने दिया जाए। कुछ लोगों का कहना है कि उनको पैदल भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये कुछ स्थिति राजधानी की तरफ बनी हुई है। देखिए, मैसिव ट्रैफिक कंजेशन, किस तरीके से यातायात यहाँ पर प्रभावित है, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से गाड़ियां फंसी हुई है। साथ ही साथ लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट की क्या स्थिति दिल्ली की तरफ बनी हुई है। हरियाणा बॉर्डर के सील होने से लोगों के बीच में देखिए कितना आक्रोश है। लोगों का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन यहाँ पर किस तरीके से हो रहा है। ऐसे में यदि कोई संक्रमित मरीज होगा तो क्या स्थिति होगी, कितने लोग संक्रमित हो सकते हैं, बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं। तो क्या दिल्ली सरकार को भी कुछ सख्त कदम लाने की अब जरूरत है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल हरियाणा सरकार की तरफ से जो बॉर्डर सील किए गए हैं उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि यहाँ पर क्या स्थिति दिल्ली की तरफ बनी हुई है। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ प्रशस्ति शांडिल्या, दिल्ली आज तक। महाराष्ट्र में कोरोना मामले 60,000 के करीब हैं, लेकिन मुंबई में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। सिर्फ मुंबई में ही केसेस 35,000 के पार जा चुके हैं। 1100 से ज्यादा लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। मुंबई में केस नहीं घट रहे। बीते अगर 24 घंटों की ही बात कर लें तो 1400 से ज्यादा केस सामने आए।
24 घंटे में मुंबई में 38 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केसेस मुंबई में फिलहाल 25,000 से ज्यादा हैं। पुलिस महकमा भी परेशान है। 24 घंटे में 116 और पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। 4.0 31 मई को मुंबई और महाराष्ट्र में तो खत्म हो जाएगा, लेकिन सवाल यही है उसके आगे क्या। देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई में स्थिति अभी भी बहुत ज्यादा नाजुक बनी हुई है। केसेस का आंकड़ा 35,000 के पार चला गया है और अब सरकार के सामने एक नई मुसीबत है और वो है मॉनसून की। मौसम विभाग की मांगे तो कल ही प्री मॉनसून एक्टिविटी मुंबई में शुरू हो जाएगी और जून के पहले सप्ताह में ही मॉनसून मुंबई में दस्तक दे देगा। यानी जी नॉर्थ वार्ड धारावी जहां पर हम मौजूद हैं, ये प्रशासन के लिए और सरकार के लिए और ज्यादा सरदर्द का सबब बन जाने वाला है। सरकार आखिर क्या करे क्या ना करे, उसके सामने ये बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि लॉकडाउन हमेशा के लिए नहीं चल सकता। साथ ही साथ ये भी कहा है कि एकदम से लॉकडाउन को नहीं हटाया जा सकता। यानी सरकार असमंजस की स्थिति में है, करे तो क्या करे। कैमरा पर्सन वैभव कंगुटकर के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। महाराष्ट्र से पंकज की रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन इस वक्त एक अहम बैठक दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर भी चल रही है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं। मुद्दा ये कि अब 2 दिन बाकी हैं लॉकडाउन 4.0 खत्म होने, यानी लॉकडाउन की चौथा दौर खत्म होने में अब सिर्फ 2 दिन बाकी है। 31 मई इसकी आखिरी तारीख है। अब इससे आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, सरकार आगे क्या कदम उठाएगी, इस पर चिंतन मनन चल रहा है। कल भी गृहमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात की थी और इस बातचीत में भी कुछ राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर बात कही, लेकिन अब फैसला क्या होगा सरकार का और किस तरह से इसके लिए खाका खींचा जाएगा आने वाले दिनों में, ये इस बैठक में तय हो सकता है। और इस पर प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद हैं। पीएम आवास पर चल रही इस बैठक में जिस तरह से केसेस बढ़े हैं, विचार उन पर भी किया जाएगा। आने वाले दिनों में कहां किस हद तक छूट देनी है, जिन राज्यों की स्थिति ज्यादा खराब है उनको लेकर क्या कदम उठाने होंगे, तो ये तमाम चुनौतियां इस वक्त सरकार के सामने हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। जितेंद्र, अहम बैठक, लॉकडाउन खत्म होने में जो चौथा दौर है लॉकडाउन का, 2 दिन बचे हैं सिर्फ, आगे क्या हो सकता है, सब कुछ यहीं से तय होना है? बिल्कुल मीनाक्षी, कल गृह मंत्री ने सभी देश के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बातचीत किया था और उनके सारे लोगों के विचार जाने थे कि किस तरीके से आगे कदम बढ़ाना है, क्योंकि मुख्यमंत्रियों से बातचीत में ही फीडबैक पता चलेगा कि लॉकडाउन 4 में किस तरीके से सिचुएशन है। अभी इस तरीके से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, वैसे में ये देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में लॉकडाउन 5 को किस तरीके से बढ़ाना है और कितनी रियायत देनी है। ये तमाम फीडबैक लगातार जो अलग अलग राज्यों के और जो यूटीज हैं उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। खुद गृह मंत्री ने कल बातचीत की थी जो मुख्यमंत्री हैं सभी राज्यों के, और उनसे फीडबैक भी लिया था और उनके सुझाव भी मांगे थे। आज प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात में जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कई अहम बिंदु हैं कि लॉकडाउन 5 को लेकर के किस तरीके से आगे कदम उठाने हैं, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी ने जो मीटिंग की थी उसमें ये कहा था कि 13 ऐसे बड़े जिले हैं जो महानगर हैं, बड़े शहर हैं, उन शहरों में तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है और 70% केसेस जो हैं वहीं से आ रहे हैं। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर के चर्चा गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री से करेंगे, क्योंकि 2 दिन ही बाकी है लॉकडाउन 4 का। आगे लॉकडाउन 5 किस तरीके से बढ़ेगा, राज्यों को किस तरीके से वहां पर छूट दी जाएगी, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों से जो बातचीत हुई है, खुद गृह मंत्री अमित शाह की और मुख्यमंत्रियों से बातचीत जो हुई है उस पर भी बातचीत होगी, प्रधानमंत्री से जानकारी दी जाएगी। इस वक्त हमारे पास आ रही है बड़ी खबर। चीन के साथ बॉर्डर पर टकराव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार से सवाल किया है। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार भारत चीन सरहद के हालात पर चुप क्यों है। इससे अटकलों का बाजार गर्म हो रहा है। संकट के दौर में अनिश्चितता बनी हुई है और ऐसे में सरकार को ये बताना चाहिए कि असल हालात ग्राउंड पर क्या है। राहुल गांधी इससे पहले भी सरकार पर हमलावर रह चुके हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो लगातार सरकार पर लॉकडाउन की नीतियों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और हाल ही में राहुल गांधी ने अब ये पूछा है कि आखिर जो बॉर्डर पर चीन के साथ हालात बने हुए हैं उसे लेकर सरकार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।